हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। वीकेंड की वजह से पिया घर पर ही थी। बड़ी माँ ने सुबह नाश्ते में जो गरम गरम आलू के पराठे बनाए थे, पिया वही बड़े चाव से खा रही थी। तभी बड़ी माँ पिया का बजता हुआ मोबाइल लेकर आई और बोली, पिया बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखना मोना का कॉल आ रहा है। हे मोनू डार्लिंग, बोलना। मैं 10 मिनट में तुझे पिकअप करने आ रही हूँ, उसके पहले रेडी हो जाना, ओके? मोना उस तरफ से एक ही झटके में बोल पड़ी। अरे बाबा, ये तो बता हम जा कहाँ रहे हैं। हेलो मोना, हेलो हेलो। फोन कट चुका था। मोना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उधर पिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सफेद रंग का लॉन्ग स्कर्ट और उस पर चमकदार येलो टॉप पहने हुए वह इतनी प्यारी लग रही थी मानो किसी खूबसूरत सुंदर बार्बी डॉल की तरह। ओहो मेरी जान, आज तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। मोना आ चुकी थी। आजा चल, बहुत मस्ती करेंगे हम आज। बड़ी माँ कहाँ हैं आप? मोना बड़ी माँ को बुला रही थी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। बड़ी माँ एक छोटा सा टिफिन लेकर किचन से बाहर आई। ये लो, पराठे बनाए थे, रास्ते में खा लो। अरे नहीं बड़ी माँ, हम बाहर ही कुछ खाएंगे। और हाँ, वापस आने में थोड़ी देरी हो सकती है। मोना मजाकिया अंदाज में बोली। पर वादा करती हूँ, आपकी बेबी डॉल को सही सलामत घर वापस ले आऊंगी। चल, नौटंकी बंद करेगी? और अब लेट नहीं हो रहा है क्या? पिया मोना को बोली। चलो बाय बड़ी माँ, हम आते हैं। अरे बाबा, ये तो बता हम जा कहाँ रहे हैं। सिटी मॉल जा रहे हैं रे पागल, और सब आ रहे हैं। सोहम, प्रकाश, हमारी पूरी गैंग, समझी? अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। 2 बजे की मूवी की टिकट्स बुक की है। उससे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर शाम को पब में जाने का भी प्लान है। परफेक्ट प्लान। लव यू मोनू। वहाँ सोहम और प्रकाश उनका ही इंतजार करते हुए पिया और मोना को दिखाई दिए। हे बॉयज, जल्दी आ गए आप लोग तो। हे भगवान, हम बिल्कुल टाइम पर आए हैं। आप लोग ही लेट हो गए। हाँ, नहीं तो लेट होना तो लड़कियों का गुणधर्म ही बन गया है। कुछ भी। हाँ प्रकाश, इतना भी लेट नहीं हुआ है। आप लोगों को क्या पैंट और शर्ट चढ़ाया और आ गए? थोड़ी ना आप लोगों को बाल बनाने होते हैं, मेकअप करना पड़ता है, मैचिंग लिपस्टिक लगानी होती है, मैचिंग इयररिंग्स पहनना होता है। हाँ बोलो। ओके मेरी माँ, सॉरी। अपने हाथ जोड़कर प्रकाश ने माफी मांगी। हे गाइस, कुछ खाने को मंगाया क्या? मोना ने पूछा। नहीं रे, अब तक नहीं। आप लोगों को क्या चाहिए? चलो बर्गर ही मंगाते हैं सबके लिए, बाद में लंच में कुछ और खाएंगे। सोहम ने अपनी राय दी। मैं लाती हूँ नए जॉब की ट्रीट आज सबको मेरी तरफ से। पिया ये बोलकर काउंटर की तरफ चली भी गई थी। प्रकाश, सोहम को समझा जरा, 5 साल हो गए हैं, अभी नहीं तो कब बोलेगा वो? मोना ने प्रकाश को बोला, सोहम की तरफ देखते हुए। हाँ यार सोहम, कब बताएगा तू पिया को कि तू कितनी मोहब्बत करता है उससे? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है यार तू? नहीं यार प्रकाश, जितना तू समझ रहा है उतना आसान नहीं है। अभी मेरे और पिया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। वो अपनी हर एक बात मुझसे शेयर करती है, अपने हर सुख दुख मुझसे बांटती है। अभी मेरे पास उसका प्यारा सा दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन अगर मैंने इस रिश्ते को बदलने की कोशिश की और कुछ गलत हो गया या उसने इनकार कर दिया, तो मैं न सिर्फ उसे बल्कि हमारी दोस्ती को भी खो दूंगा। तो क्या तू जिंदगी भर ऐसे ही उसकी दोस्ती में खुश रहेगा, बिना उससे कुछ कहे? तो पिया से प्यार तूने जिंदगी भर उसका दोस्त ही बना रहने के लिए किया है? अरे नहीं, मैं अपनी दिल की बात तभी बताऊंगा, अपने प्यार का इजहार तभी करूंगा जब मैं पिया के दिल में अपने लिए प्यार पाऊंगा, जब मुझे ये एहसास होगा कि वो भी मुझे उतना ही चाहती हैं जितना मैं। और ये सब कैसे होगा? वो तो अपने ऑफिस में भी नहीं रही। प्रकाश चिढ़कर बोला। मैंने कुछ सोचा है गाइस, मैं ना मेकर्स में पिया की कंपनी में जॉब देख रहा हूँ। सच्ची में? हाँ, नहीं तो
जहां मेरी वो वहां मैं। ओहो, सही है बॉस, सही है। अरे वहाँ देखो, पिया ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है। वो अब सब कुछ एक साथ लेकर नहीं आ पाएगी। प्रकाश ने काउंटर की ओर पिया को देखते हुए बोला। मैं जा रहा हूं उसकी हेल्प करने। सोहम उठकर काउंटर की तरफ चला गया। पीयू बेबी, ये ट्रे मैं लेता हूँ, तुम वो वाला ट्रे लेकर आना, ओके? ओह थैंक्स सोहम। बोलकर पिया सोहम के पीछे पीछे जाने लगी। रास्ते के दोनों तरफ टेबल लगे हुए थे, जिससे चलने के लिए बस थोड़ी सी जगह बची थी। पिया सावधानी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सोहम तो कब का तेजी से आगे निकल चुका था। सामने से एक वेटर पानी से भरी ट्रे लेकर आ रहा था और जगह पहले से ही कम थी। अचानक बच्चों का एक झुंड शोर मचाते हुए वहां से दौड़ता हुआ निकला। पिया ने खुद को और अपने हाथ में पकड़े बर्गर की ट्रे को गिरने से बचाने की कोशिश की। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और एक तरफ झुकी। उसकी कोहनी से धक्का पास में खड़े उस शख्स को लगा जो फोन पर बात कर रहा था। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल पिया की ट्रे में रखी कोल्ड ड्रिंक सीधी उस आदमी की सफेद टी शर्ट पर गिर चुकी थी। Oh my God, I am sorry. I'm extremely sorry. पिया घबराते हुए बोल रही थी, जबकि सामने खड़ा व्यक्ति अभी भी उसकी तरफ पीट किए फोन पर बात कर रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने फोन पर बात खत्म की और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पिया की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। वो वरुण थे। पिया ने वरुण को देखा और आश्चर्यचकित रह गई। आज पहली बार उसने वरुण को कैजुअल लुक में देखा था। हमेशा सूट और टाई में सजी धजी शख्सियत के विपरीत वरुण ने हल्की सफेद टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। वो यंग और काफी चार्मिंग लग रहे थे। उनकी सादगी में भी एक अलग सा आकर्षण था, जिसने पिया को कुछ पल के लिए एकदम चुप कर दिया। What the hell? ये क्या बकवास है? I am sorry. I am extremely sorry. मिस मल्होत्रा, आप यहाँ भी है भगवान, ये सब क्या है? मेरा पूरा टी शर्ट खराब कर दिया। पिया जल्दी जल्दी टिश्यू पेपर निकालकर वरुण की टी शर्ट साफ करने की कोशिश करने लगी। उसकी नजरें शर्मिंदगी और बेचैनी से भरी थीं। वह वरुण की छाती और पेट पर गिरे कोल्ड ड्रिंक के दाग को पोंछने में तल्लीन थी, इस बात का एहसास किए बिना कि वह क्या कर रही है। ये देखकर वरुण ने गुस्से में उसके हाथ को जोर से पकड़कर झटक दिया। दूर रहो मुझसे, यू ब्लडी नौटंकी। ऑफिस में क्या कम पड़ गया कि तुम यहाँ भी आ गई? पिया के मन में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। पिया ने डर के मारे हकलाते हुए सफाई दी। सर, जानबूझकर मैंने नहीं कोल्ड ड्रिंक गिराया। वो भागते हुए बच्चों का धक्का लगा तो। उसकी आवाज में बहुत घबराहट और बेबसी थी। वरुण ने गुस्से से अपनी उंगली पिया की तरफ दिखाते हुए कहा, जस्ट शट अप। उसकी आवाज तेज और कटु थी, मानो और सुनने का सब्र खत्म हो चुका हो। बस आप अभी के अभी अपना मुंह बंद करो। तभी पिया के सारे दोस्त वहां पहुंच गए। वे सब अचानक बनी इस स्थिति को देखकर चौंक गए। आसपास के लोग भी रुककर उन दोनों की ओर देखने लगे थे, मानो कोई बड़ा तमाशा हो रहा हो। पिया सन्न रह गई। उसका चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में बेइंतहा शर्मिंदगी झलकने लगी। अरे अरे वरुण, शांत हो जा बाबा। वह बोल रही है ना कि गलती से हुआ है और भीड़ भाड़ में ऐसा हो जाता है, सो प्लीज अभी शांत हो जा। डॉक्टर जय जो वरुण के साथ ही थे, वो आगे आए और वरुण को समझाने की कोशिश करने लगे। अरे जय यार, देखना, इस लड़की ने तो पूरा टी शर्ट खराब कर दिया। अरे भाई, हो गया ना, अब छोड़ भी दे। ऐसी चीजें हो जाती हैं यार, इतना टेंशन मत ले, एक टी शर्ट ही तो है। सर, मैं अभी आपको नया टी शर्ट खरीद कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे अकेला छोड़ दो। बस इतना ही काम करना है आपको मिस मल्होत्रा। सर, जाने अनजाने पिया से आपकी शर्ट खराब हो गई है। अगर पिया आपको नया शर्ट खरीद दे तो उसे अच्छा लगेगा। आखिरकार वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। सोहम ने वरुण से शांत स्वर में कहा, चल वरुण, अब यहाँ मांडवली कर लेते हैं। प्लीज शांत हो जा, सब लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा कर रहा है।
ठीक है, चलो चलो नई शर्ट लेते हैं। वरुण को लगभग खींचते हुए डॉक्टर जय उनको लेकर गए। एक अच्छी सी शॉप में पिया और मोना शर्ट ढूंढ रहे थे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। पिया पछताते हुए बोल पड़ी। कितना अखड़ू है यार तुम्हारा बॉस। मोना ने हल्की हंसी के साथ कहा। हाँ ना, अखड़ू, मॉन्स्टर, जालिम दरिंदा। इतने में मोना ने एक रॉयल ब्लू कलर की शर्ट देखी जो सेम पैटर्न की थी। हे, मिल गया, ये देख। मोना ने उत्सुकता से कहा। पिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ अच्छा है यार, पैटर्न भी सेम है, चल ट्राई करने को देते हैं। वहीं बाहर बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। पिया ने शर्ट को वरुण की तरफ बढ़ाया और कहा, सर प्लीज ये ट्राई करिए, और ट्रायल रूम ना वहाँ है उस तरफ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वरुण ने शर्ट पिया के हाथ से खींचते हुए कहा, ये मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। इतना कहकर वरुण शर्ट पहनने के लिए ट्रायल रूम की ओर बढ़ गए। रॉयल ब्लू कलर की शर्ट गोरे रंग के वरुण पर काफी जच रही थी। शर्ट के नए रंग में वरुण बहुत हैंडसम लग रहे थे। मोना ने धीरे से पिया के पास आकर कहा, पिया, तू कुछ भी बोल रहे, पर ये सड़ू तो बहुत हैंडसम है यार। काश मेरा ऐसा हैंडसम बॉस होता, मैं तो उसे अपना बॉयफ्रेंड ही बना देती। मोनू चुप बैठ, अपनी बकवास बंद कर। डॉक्टर जय ने वरुण की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है यार तू वरुण। और हाँ मिस पिया, नाइस सिलेक्शन। और थम्स अप करते हुए पिया को तारीफ दी। सर बिल पे हो चुका है, पिया ने कहा। लेकिन वरुण ने बिना सुने ही जय से कहा, चल जय, अब लेट हो रहा है हमें। थैंक यू मिस पिया। डॉक्टर जय ने कहा और वरुण के पीछे चलते गए। थैंक गॉड, जान छूट गई मेरी। पिया ने एक लंबी सांस लेकर कहा, इस सड़ू ने तो मूड ही पूरा खराब कर दिया। कोई बात नहीं पिया, मूवी अच्छी है, तेरा मूड चेंज हो जाएगा। चलो गाइस, मूवी का वक्त हो गया है। सोहम ने उत्साहित होकर कहा और सब मूवी थिएटर के अंदर चले गए। क्या यही प्यार